नमस्कार। आज 25 तारीख अक्टूबर की सुबह दशहरे का दिन है और पिछले एक महीने से या गए गुजरे एक महीने से मैं जो अरुण के दोहों का वाचन कर रहा हूँ उसके इस पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। अब तक 40 वीडियो YouTube पर अरुण के दोहे के अपलोड हो चुके हैं। आज का यह 41वां वीडियो है और अगर आज को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसे मिला लिया जाए तो कुल करीब 165 से 170 दोहों तक मैंने वाचन किया है। 165 से 170 दोहे मैंने पढ़े हैं और उन पर विवेचन किया है, उन पर स्पष्टीकरण किया है, उस पर चर्चा की है आपके साथ। और ये सत्र में आज इसके बाद आज का यह वाचन हो जाने के बाद मैं उसे रोक देने वाला हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अब तक जो मैंने पढ़ा है काफ़ी है। अगर जिनकी रुचि है वो उसको पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत है, और जिनकी रुचि नहीं है उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए, आज का ये आखिरी दिन है, दशहरे का दिन। ये मेरे सत्र का आखिरी दिन है। मैं आज के 4 दोहे आपके सामने पढ़ देता हूँ और उसका विवेचन भी करता जाऊँगा, वाचन के साथ विवेचन करता जाऊँगा। पहला दोहा है, अर्थ लगाता सृष्टि का अर्थ न समझत पाए, छोड़त इच्छा अर्थ की खुद सृष्टि बन जाए। सृष्टि क्या है, क्यों है, किसने इसे रची है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ऐसे अनेकों प्रश्नों की खोज करता दार्शनिक थक जाता है, पर कोई निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। इस शोध यात्रा का थमना जरूरी है। जब शोध रुकेगा तभी उसकी प्रतीति, उसका स्पर्श, उसका बोध लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर समग्र का बोध शरीर, हृदय और आत्मा के तल पर एक साथ हो जाए तो शोधकर्ता ही खो जाएगा और सृष्टि का वो किस तरह अभिन्न हिस्सा है इसका पुनर्बोध उसे हो जाएगा। दूसरा दोहा, अंदर से सब एक हैं, बाहर भिन्न स्वरूप, जो अंदर जा देखता वाद रहित चिद्रूप। भिन्न भिन्न मत, विचार, दृष्टिकोण, धारणाएं, मान्यताएं आपस में विवाद करती हुई दिखती हैं। विवाद के कारण अलग अलग मार्ग या वाद उभरते हैं। ऐसा सब क्यों होता है? सत्य को बाहर से, दूर से उसे देखने वाले उसका कोई एक रूप या निष्कर्ष नहीं देख पाते, कोई एक ही रूप या निष्कर्ष नहीं देख पाते। जब मूल के तत्व की ओर जाने पर ही एक ही तत्व है, सत्य एक ही है, इस बात का सबको बोध हो जाता है। तब वाद समाप्त हो जाते हैं और सतरूप के दर्शन हो जाते हैं। जब तक आप बाहर से देखो तब तक भिन्नताएं हैं, वाद हैं, विवाद हैं, लेकिन जब सब लोग एक ही उसके अंतस्थ में पहुंच जाते हैं तो सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं और एक ही रूप यानी सतरूप जो है सबको दिख पड़ता है। तीसरा दोहा, पेड़ भरम का तन गया, नीचे फैली छाय,
अब भरम अचानक टूटते धूप ही धूप सुझाए। किसी भ्रम मूलक ख्याल को स्वीकार कर लेने के बाद वह ख्याल एक वास्तविकता सी बन जाती है और फिर उस वास्तविकता का प्रपंच शुरू हो जाता है। वास्तविकता में पेड़ है ही नहीं। उदाहरण है दे रहा हूं, दृष्टांत दिया जा रहा है यहां पर कि वास्तविकता में पेड़ है ही नहीं, परंतु भ्रमवश आंखों के समक्ष एक पेड़ खड़ा हुआ हो जाए तो फिर उस पेड़ की छाया भी दिखेगी, पेड़ हिलता हुआ भी दिखेगा, बढ़ता हुआ भी दिखेगा, टूटता हुआ भी दिखेगा, फिर उगता हुआ दिखेगा, उसकी टहनियाँ दिखेंगी, पत्ते दिखेंगे, गुजरती हुई हवा के कारण पत्तों की आवाज़ सुनाई देगी, पेड़ की गंध आएगी, पेड़ का स्पर्श होगा। यानी एक वास्तविक पेड़ के बाबत जो कुछ भी होता है वो सब उस काल्पनिक के पेड़ के बाबत भी होगा। मनुष्य को प्राप्त चेतना जब भ्रमवश एक पदार्थ सी जान पड़ती है तब अहंकार का जन्म होता है, या यूं कहें अहंकार रूपी भ्रम का आगमन होता है। यह भ्रम वास्तविक जान पड़ता है और फिर अहंकार का प्रपंच शुरू हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, स्पर्धा, संघर्ष, चिंता, विवंचना जैसे सभी उत्पाद सक्रिय हो जाते हैं। चेतना जब अपने मूल स्वरूप को देख लेती है, अहंकार टूटता है और फिर ओझल होते हैं उसके सारे प्रपंच। ऊपर दिए उदाहरण के मुताबिक जब भ्रम का पेड़ समाप्त हो जाता है तो फिर सब जगह धूप ही धूप दिखाई देती है। अगर भ्रम का पेड़ आकर के खड़ा हो जाए तो फिर उसकी छाएं भी दिखाई देगी, उस पेड़ का हिलना भी दिखाई देगा, उस पेड़ का बहरना दिखाई देगा, टूटना खड़केगा, पुनर्जीवित होना दिखाई देगा। वो सारे प्रपंच, भ्रम के प्रपंच शुरू हो जाते हैं। प्रपंच जो है वो भ्रमवश होते हैं और भ्रम जब टूट जाता है तो कोई प्रपंच नहीं, सारा का सारा एकत्व, एक ही अद्वैत का दर्शन, एक ही तत्व अद्वैत का बोध और स्पर्श होने लगता है। अब आखिरी दोहा, आज का चौथा और इस सत्र का आखिरी दोहा मैं पढ़ रहा हूं। जो जुबान मीठी करे वो मीठा कहलाए। जो जुबान मीठा करेगा उसी को मीठा कहना चाहिए। मीठा मीठा कहने से ना मीठा बन जाए। अनुभव को संज्ञाएं दी जाती हैं। जो वस्तु स्वाद में मीठी लगे उसे मिष्ठान्न कहना उचित है, परंतु किसी पदार्थ को मीठा पदार्थ कह देने से वो मीठा नहीं हो जाता। अनुभवानुसार नाम होता है, नामानुसार अनुभव नहीं होते। अनुभव अनुसार नाम आता है, नाम के अनुसार अनुभव नहीं आते। आध्यात्म में अनुभव को ही महत्व है। यहाँ अनुभव का अर्थ, आध्यात्म में अनुभव का अर्थ थोड़ा अलग है। जीवन में जो अनुभव लेते हैं वो हम अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके उसमें से जो हमें संवेदना होती है उस संवेदनाओं को हम कोई अर्थ देते हैं तो उसको हम लोग अनुभव कहते हैं। अनुभव का अर्थ जो है उसके जैसा ही, वो नहीं। भाव माने अस्तित्व और अनुभव माने अस्तित्व जैसा भाषित होने वाला, उसे अनुभव कहते हैं। लेकिन आध्यात्म में अनुभव का अर्थ जो जैसा है वैसा ही दिखना, उसकी स्पष्टता हो जाना, उसका काम है। उस वैसा अध्यात्म में अनुभव का वो अर्थ है। तो हम उसको अनुभव न कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्वयंभूति। स्वयंभूति माने सृष्टि को सृष्टि जिस तरह मालूम पड़ती है, कुदरत को कुदरत जैसी लगती है, उस स्वयंभूति का नाम है अनुभव आध्यात्म में। यहाँ हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में जो अनुभव शब्द हम यूज़ करते हैं उसका अर्थ अलग होता है। तो नामानुसार अनुभव नहीं, आध्यात्म में अनुभव को ही महत्व है। यहाँ अध्यात्म में अनुभव माने स्वयंभूति को ही महत्व है। अनुभव के नामों से खेलना, नामों को चुनना,
नामों के आधार पर चर्चा करना पंडितों का काम है। आध्यात्म अध्यात्म अनुभवों का नहीं, अस्तित्व में अनुभव बटा बटा नहीं होता। अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, बुरा भला सब एक साथ अनुभूत होता है। अस्तित्व की जो स्वयंभूति है उसमें अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, बुरा भला सब एक साथ अनुभूत होता है। भाषा अनुभव को बांटकर व्यक्त करती है। भाषा का काम है बांटना और उसको अलग करके उसका सेंसेशन, उसकी संवेदना कराना। उसकी मूल अवस्था भाषा की मर्यादाओं से बाहर है। भाषा पूर्ण को नहीं देख पाती। भाषा हमेशा किसी हिस्से को, किसी पक्ष को, किसी अंश को देखती है। पूर्णत्व को भाषा नहीं देख पाती। पूर्णत्व को की प्रतीति केवल स्वयंभूति को होती है। उसकी मूल अवस्था भाषा की मर्यादाओं से बाहर है। अनुभव भाषातीत है। कौन सा अनुभव? स्वयंभूति। स्वयंभूति भाषातीत है। भाषा स्वयंभूति को व्यक्त करने का एक असफल प्रयत्न है और ये प्रयत्न चलता रहेगा, असफल होता रहेगा। मुद्दतों तक यही चलता रहेगा। मुद्दतों से यही होता आया है। चलिए आज अब यहीं पर रुक जाते हैं और आपको कुछ समय के लिए आपके साथ मेरा या अरुण के दोहों को लेकर जो संवाद होगा वो रुकेगा, क्योंकि उसके बाद फिर शुरू होगा। हो सका तो इस बीच में कोई नया विषय आ जाए तो चर्चा तो चालू रहेगी, संवाद और संपर्क तो बना रहेगा। चलिए नमस्कार।